और बता दिया, सारी जानकारी दे दी और देश के बड़े बड़े नेताओं को भी एक सर्वदलीय मीटिंग में बुलाया गया और उन्हें भी भारत सरकार के इरादे से वाकिफ करा दिया गया। मतलब दुनिया भी भारत के साथ है और देश के तमाम बड़े नेता भी मोदी सरकार के साथ इस वक्त खड़े हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर बंद कर दिए गए। पाकिस्तान ने भी गीदड़ भभकी दी। आज पाकिस्तान ने कहा कि पानी रोकना युद्ध के ऐलान के बराबर है। पाकिस्तान भी तैयारी शुरू कर चुका है, लेकिन पूरा भारत बदला चाहता है। बदला लिया जाएगा और बहुत जल्द लिया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं। नरेंद्र मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, भारतीय सेना इस वक्त क्या कर रही है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में कितना तनाव है, आपके मन में जितने भी सवाल हैं, जितनी भी उत्सुकता है, जितनी भी बेचैनी है, उन सब का जवाब आपको मिलेगा इस रिपोर्ट में। मोदी के इस मौन के बाद कौन सा बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? मोदी के इस खामोशी के बाद पाकिस्तान में क्या होने वाला है? उन आतंकियों को, हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो कल्पना से परे होगा? आतंकवादियों को, पाकिस्तान को मोदी ऐसी कौन सी सजा देने वाले हैं जो अकल्पनीय होगा? अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकवादियों की बची खुची जमीन को मोदी मिट्टी में मिलाएंगे, समय आ गया है। मोदी ने क्या प्लान बनाया है? I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. आइडेंटिफाई, ट्रैक और पनिश। नरेंद्र मोदी के इन 3 शब्दों में कौन सा संकेत छिपा है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कुछ तो बहुत बड़ा, बहुत भयानक होने वाला है। मोदी ने क्लियर हिंट दे दिया है। मोदी का पहला हिंट हिंदी में था। यह हिंट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए भी है। मोदी का दूसरा हिंट अंग्रेजी में था, जिसमें मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए है और वो मैसेज ये है कि भारत इस बार कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है, पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक कदम उठाने जा रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी ने फाइनल फैसला ले लिया है? क्या पाकिस्तान के मिट्टी में मिलने का समय करीब आ गया है? पहलगाम के गुनहगारों को पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। मोदी ऐसा कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं? और मोदी की स्पीच के बाद इसका आफ्टर इफेक्ट इस्लामाबाद में कैसा दिखा है? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? शहबाज शरीफ के पैर थर थर क्यों कांपने लगे हैं? पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के चेहरे पर हिंदुस्तान का खौफ दिख रहा है। उसकी नजरें झुकी हुई हैं और यह सब कुछ चंद मिनटों के भीतर हुआ है। गुरुवार दोपहर 1 बजे बिहार के मधुबनी में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सबसे बड़े अटैक का हिंट दिया और इसके ठीक 15 मिनट बाद इस्लामाबाद में अर्जेंट मीटिंग शुरू हो गई, जहां पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर पहुंचा, पाकिस्तान का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पहुंचा, पाकिस्तान का नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ पहुंचा, पाकिस्तान का एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर पहुंचा, ISI का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक पहुंचा। इस मीटिंग में क्या हुआ आगे बताएंगे, मगर उससे पहले एक टीजर देख लीजिए कि पाकिस्तान में कैसे मोदी की चेतावनी के बाद भारत पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है। ये टेप फुल वॉल्यूम में बजने लगा है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो बात की है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम ट्रैक करेंगे,
और हम पनिश करेंगे। ये उन्होंने काम दिया है इंग्लिश के। नरेंद्र मोदी आपको पता है अमूमन हिंदी में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है ये इंग्लिश में की। उनकी जो गवर्नमेंट है वो टफ स्टांस ले रही है। ये चीज़ अभी चलेगी, ये चीज़ अभी चलेगी। ये एक बड़ी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और इंडिया को एडवांटेज इसमें ये है कि इंडिया जो है वो उसकी ग्लोबली बड़ी एक्सेस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर वो तकरीर कर रहे हैं, आई थिंक बिहार में शायद, और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, और उसके ऊपर उन्होंने चेतावनी दी है नरेंद्र मोदी साहब ने, और ये कहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। मोदी के आक्रोश से पाकिस्तान पैनिक में है, ये साफ साफ दिख रहा है। शुक्रवार को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहलगाम पहुंच रहे हैं। उससे पहले एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। मोदी ने गो अहेड दे दिया है। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग हो गई है। हर पार्टी में देश की सरकार के उठाए कदम पर साथ देने का फैसला लिया है। तो क्या अब किसी भी वक्त किसी भी पल एक्शन शुरू हो सकता है? पाकिस्तान इस वक्त कल्पना कर रहा है कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या क्या हो सकता है, लेकिन मोदी ने ठान लिया है अब की बार वो होगा जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। मोदी कुछ ऐसा करेंगे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ एयर स्ट्राइक से ज्यादा भयंकर होगा, सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा होगा। तो क्या जल, थल, नभ अब की बार तीनों से पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक होगा? क्या अब की बार सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं, सिर्फ आतंकवादियों के लॉन्च पैड से नहीं, पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर भी भारत हमला करेगा? इंडियन नेवी ने इसका एक टीजर लॉन्च कर दिया है। समंदर में आईएनएस सूरत से प्रिसिशन स्ट्राइक करके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का टेस्ट किया है, और बाकी का हिंट नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। हमला सिर्फ निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। नरेंद्र मोदी की सरकार पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ क्या करने वाली है, ये मोदी ने 5 मिनट में पाकिस्तान को हिंदी में समझा दिया और दुनिया तक अंग्रेजी में मैसेज पहुंचा दिया। आमतौर पर भारत में पब्लिक के बीच मोदी हिंदी में ही अपनी स्पीच देते हैं, लेकिन गुरुवार को मोदी ने पहलगाम का जिक्र करते हुए पहले हिंदी में अपनी बात कही और फिर अंग्रेजी में बात कही। यह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है, इसमें दुनिया के लिए हिंट है कि भारत पहलगाम का बदला लेकर रहेगा। स्पीच देते वक्त मोदी की बॉडी लैंग्वेज, मोदी का एक्सप्रेशन बता रहा है कि फैसला हो गया है, पाकिस्तान पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. जिस वक्त मोदी आतंक और आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी ब्रीफिंग दी जा रही थी। साउथ ब्लॉक में हुई ब्रीफिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, EU, इटली, कतर, जापान, चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस सहित G20 के तमाम बड़े देशों के डिप्लोमेट्स को बुलाया गया। 30 मिनट की मीटिंग में सबको इशारा दे दिया गया कि भारत क्या करने वाला है और शाम होते होते इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का फोन नरेंद्र मोदी के पास आ गया। साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री S जयशंकर की ओर से फॉरेन डिप्लोमेट्स को दी गई ब्रीफिंग से ठीक पहले एक और डेवलपमेंट हुई। गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। हिंदुस्तान के भीतर इतनी तेज रफ्तार से हो रही डेवलपमेंट्स का असर पाकिस्तान में दिखा। हिंदुस्तान हमला करने वाला है, पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाने वाला है, पाकिस्तान के आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला है। इसकी कमेंट्री पाकिस्तान में शुरू हो गई। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक जगह स्पीच की है और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, ये भारत की आत्मा पर हमला, भारत की रूह पर हमला है, भारत की सोल पर अटैक है। ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब का।
और इस हमले के बाद उनकी ये पहली स्पीच है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमले के बाद पहला जो हमें स्पीच नजर आ रही है मोदी साहब की वो यही है, तो उसमें उनका स्टैंस नजर आ रहा है, वो किस तरह उनके जज्बात नजर आ रहे हैं। बड़ी जज्बाती उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की और फिर उन्होंने कहा है कि हम मिट्टी में मिला दें और इसका वो जवाब दिया जाएगा, वो ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा, तगड़ा जवाब दिया जाएगा कि ये नस्लें में याद रखेंगी इनकी। तो इससे अंदाजा हो रहा है किस चीज का कि कितना ये सेंसिटिव इश्यू है। जब जंग होती है ना कोई भी, और दुनिया में अभी तक जितनी भी जंगें हुई हैं उसके अंदर ये जरूरी नहीं होता कि आपको पता हो कि बस जंग हो जाएगी, होते हैं हालात होते हैं और बन रहे होते हैं, लेकिन कोई एक छोटा सा पॉइंट भी ऐसा होता है जो ट्रिगर कर जाती है कोई चीज और वो जंग शुरू हो जाती है। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जंग के बगैर ही भारत जो कड़े स्टेप्स ले रहा है और लेने जा रहा है वो जंग से भी ज्यादा खतरनाक है। तो इस सिचुएशन में उनको जंग की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा स्ट्राइक्स तो पहले भी हुई, तो कुछ भी हो सकता है। The fog of war is there. There is a fog of war. मैं आपको बता रहा हूं, fog of war लिख के रख ले मेरे लफ्ज। Fog of war is there. खतरा है कि पाकिस्तान के अंदर हलचल मची रहे। उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी अनपनिश्ड नहीं जाएगी, दहशतगर्दी अनपनिश्ड नहीं जाएगी। हम अभी इंडिया के फॉरेन ऑफिस भी ये बात कर रहा है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे और पनिश करेंगे हर दहशतगर्द को, उनके हैंडलर्स को और उनके बैकर्स को। When they talk of backers, they talk of Pakistan, याद रखें। When they talk of handlers, backers, they talk of Pakistan. दुनिया के कैपिटल्स में फोन करने हैं तो इंडिया के कॉन्टैक्ट ज्यादा है हमसे। मेरा नहीं ख्याल कि शायद बड़ी जो P5 हैं वो पाकिस्तान का फोन भी उठाएं, जो सिचुएशन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आकर के ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने बात की है, ये इसको कि हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, पनिश करेंगे, ये दिस इज लाइक ओबामा स्टाइल काम, जिस तरह अमेरिकी सदर ओबामा किया करते थे, ठीक है ना जी, कि जब अलकायदा के हवाले से बात होती थी, दैट इज देयर वर्जन, दैट इज देयर स्टाइल, दैट इज देयर वर्जन, दैट इज देयर स्टाइल, वो इस तरह चीज करते थे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी जो जंग है उसको फोरसी करना चाहिए और फॉग ऑफ वॉर इज देयर। अभी आपने जिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के रिएक्शन सुने वो साफ साफ बता रहे हैं कि अब भारत पाकिस्तान पर हमला करके रहेगा, आतंक की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिलाकर रहेगा। और हिंदुस्तान के गुस्से का, मोदी की चेतावनी का खौफ इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक दिखने लगा है। गुरुवार को मोदी की वार्निंग से ठीक 15 मिनट बाद इस्लामाबाद में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें शहबाज शरीफ भी थे, पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी था। पाकिस्तान ने भी टिट फॉर टैट वाली स्ट्रेटजी ही अपनाई। भारत ने बुधवार को जो किया, पाकिस्तान ने गुरुवार